अड़ंगा डालने वाले तो फिर ट्रम्प साहब बैठे हैं, और लोग मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो वहाँ गए और जाकर के आपने कह दिया कि आपकी बात ट्रम्प सरकार, ये लो देख लो क्या किया तुम्हारे दोस्त ने। तो वो जो दोस्त है जिसका दिमाग घुमा हुआ है, फिर हम कभी देखते हैं कि दिमाग ठीक भी हो जाता है, फिर घूम जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर घूम जाता है। 26 में क्या होगा? 26 में थोड़े से मेलो डाउन हो जाएंगे वो, ही विल मतलब मेलो डाउन हिज स्टांस टूवर्ड्स इंडिया। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे चिंता प्रवासियों की है जो कि यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर वीज़ा पे वहाँ गए हुए हैं और वो वहाँ पर ये सोच के गए थे कि हम जो है यहीं पर अपना भाग्य आजमाएंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। उनके लिए परेशानी हो सकती है। और मेरे पास स्पेसिफिकली उन लोगों के ही कॉल्स आते हैं ज़्यादातर जिनका अभी भविष्य यूएस के अंदर अनिश्चित है, यानी कि उनके पास वो परमानेंट या तो वीज़ा नहीं है, H1B भी उनका जो है अधर में लटका हुआ है या वो भी नहीं हुआ, या ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हैं, अभी पता नहीं कब मिलेगा। उन लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन इंडिया एज अ होल उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। यानी कि वो लोग जो कि एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो लोग जो कि वहाँ की इकोनॉमी से यहाँ पर अपने अपने व्यापार को चलाते हैं, वो ठीक रहेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बल्कि वो और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई खासे प्रतिबंध लगाए अमेरिका इंडिया के ऊपर? वक्र दृष्टि शनि की होती है, ट्रम्प साहब की तो इंडिया पर नहीं रहेगी। मैं वक्र दृष्टि के बारे में ज़्यादा समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप बात कर रही हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय वक्र? वक्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज उल्टा? नहीं, वक्री ग्रह आप पूछ रहे हैं या शनि? दृष्टि की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब जैसे मैं देखता हूँ, मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि शनि महाराज सीधे चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लगन के अंदर बैठे हुए हैं, सीधे चल रहे हैं, तो उनकी जो थर्ड एस्पेक्ट होगी वो कहाँ होगी? वो थर्ड हाउस पे होगी, राइट? अब मान लीजिए कि उल्टा चल रहे हैं, चलिए उल्टा रहे हैं, तो थर्ड एस्पेक्ट कहाँ होगी? वो 10th हाउस पे होगी या फिर वो थर्ड हाउस पे होगी? कहाँ होगी बताइए? मतलब वो 11th हाउस पे होगी, हाँ। या फिर वो जो है वो थर्ड हाउस पे होगी? मेरे हिसाब से तो थर्ड हाउस पे ही रहेगी। थर्ड हाउस पे रहेगी ना। हाँ। बहुत लोग यही सोचते हैं। हाँ। नहीं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से ग्रह चल रहा होता है, अगर वो वक्री हो चुका है तो दृष्टि आगे नहीं होती, फिर दृष्टि पीछे हो जाती है। अगर एज अ इंडिविजुअल मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं दृष्टि उसकी आगे ही मानूंगा, लेकिन एज अ राष्ट्र, एज ए नेशन, उसकी दृष्टियाँ हमेशा पीछे की तरफ हो जाती हैं। तो वक्र दृष्टि से आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपके देश के ऊपर नहीं पड़ रही है। ठीक है, देश दुनिया सबकी बात हो गई, अब थोड़ा प्रॉफिट की, पैसे वाली बात भी हम कर लेते हैं। बिल्कुल। शेयर मार्केट क्योंकि हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे जाता ही जा रहा है, और सेम विद गोल्ड एंड सिल्वर। जबकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है। यहाँ तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो मार्केट भी ऊपर ही जा रहा है, सोना भी ऊपर ही जा रहा है, अब तो चांदी भी पीछे पीछे आगे जा रही है। तो 26 में भी यही रफ्तार रहेगी या थोड़ा डाउन हो तो फिर हम गरीब लोग खरीद पाएं, क्या रहेगा? देखिए, यदि आप खरीदना चाहती हैं तो अभी भी खरीद लीजिए। हाँ। क्योंकि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बीच में हो सकता है कुछ डिप्स आए। हाँ। हो सकता है कि जैसे मैं 3,000 का आता है, बढ़ता 10,000। हाँ, तो वो मैं तभी कहता हूँ कि अगर आपका मन करता है कुछ खरीदने का, चांदी सोना, तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि छोटा मोटा डिप आएगा भी, वो भी रिकवर हो जाएगा। मई, जून, जुलाई 2026 आर द months in which it can go down a bit, but again it is going to rise. तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत भयंकर राइज होगा जैसे अभी मेटामॉर्फिक राइज हो गया था, लेकिन फिर भी राइज होगा। तो यदि आपको खरीदना है अभी खरीद लीजिए। तो सोना और चांदी तो ये रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, ये तो आप बहुत पतली गली से निकल गए वाली बात हो गई। पिछले साल जब यही नए साल का मैंने पॉडकास्ट किया था, मुझे याद है दिसंबर में 75,000 का भाव था सोने का, और अब देख लीजिए 1.25 लाख पार कर चुका है। मुझे नंबर चाहिए कि कहाँ तक जाएगा, तब फिर मैं मानूं। ये तो सभी एडवाइस करें, गोल्ड तो आगे ही जाना है सर, आप कैसी बात कर रहे हो? 50,000 थोड़ी हो जाएगा किसी को। क्यों जाना है गोल्ड आगे? आपने इसकी एनालिसिस की है कभी हॉरोस्कोप के हिसाब से? हाँ। कभी करी है? गोल्ड तो प्रीशियस मेटल है, वो लिमिटेड है वर्ल्ड में, अब वो जितना है वो ख़त्म ही हो रहा है। और कंट्रीज़, क्योंकि मेरा इकोनॉमी भी सब्जेक्ट है, मैं तो इकोनॉमिक ऑनर्स भी हूँ, और पैसा बोलता
है, पॉडकास्ट भी है मेरा। क्या क्या बात है। तो गोल्ड तो कभी नीचे जाएगा नहीं, वही मैंने कहा कि कम 3,000 होगा। 2005 का मुझे याद है 6,000 था डाउन, मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, पहले तो आप ये बताओ कहाँ तक जाएगा, फिर आप एस्ट्रोलॉजी समझाना। 1.25 लाख है, 1.28 में मान लूँ, 30 चलो मैं मान लूँ, कहाँ तक आप देख रहे हैं? कब, कौन से महीने की बात बताऊँ, बताइए। आपकी मर्जी सर, ऑल अप टू यू। दिवाली तक बताता हूँ, ठीक है, 2026 की दिवाली तक। हाँ। 165 हो जाएगा। थोड़ा धीमा ही चल रहा है। ठीक है, 165 हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्यों? सबसे बड़ी बात ये है कि गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वेस्ट की पावर कम हो रही है, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो वेस्ट की जो प्रभुता होती है उसको कम मानना शुरू कर दिया है देशों ने, और हम लोग भी चाइना की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ना, चाइना, जब आप एक सब पूरा का पूरा ग्राफ खींचते हैं तो हम चाइना की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग, हम रशिया की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, हम डॉलर्स को नकार रहे हैं। हमारे बीच में हम सऊदी अरेबिया से व्यापार कर रहे हैं तो रुपए में कर रहे हैं, डॉलर्स में नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे अपने रिजर्व्स क्रिएट करने हैं और मुझ जैसी अलग अलग कंट्रीज़ को अपने रिजर्व क्रिएट करने हैं, तो वो सोने से और चांदी से ही होंगे। वो डॉलर से, पहले डॉलर से करते थे, अब जो है वो सोने चांदी से हो रहा है। तो वो इसीलिए जो है आपका गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, और सब्सटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि सब खरीद रहे हैं, इसीलिए कम हो रहा है मार्केट के अंदर। हम अगर अपने लिए खरीदें तो एक तोले की अंगूठी खरीद लेंगे, 2 तोले की चेन खरीद लेंगे, क्विंटलों में देश सोना खरीद रहे हैं। तो इस कारण से जो आप यूएस का चार्ट पढ़े हैं स्पेसिफिकली, तो इट इज़ गोइंग डाउन। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में रहते हैं, इंडियन जो हैं वहाँ पर कुछ काम करते हैं, उन सब से मैं कह रहा हूँ कि व्यापार करना शुरू करो, नौकरी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित मत हो। अगले 2026 के अंदर तुम्हारा बंटाधार हो सकता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग। ये बाहर वालों की नौकरी जाएगी या इंडिया वालों की? 2000, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। यूएस का डॉलर का जो होल्ड है वो मैं क्यों कम हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होल्ड गोल्ड क्यों बढ़ रहा है और यूएस का क्यों, वो उनकी नौकरी जा रही है और उनको अब अपने व्यापार के अंदर आना पड़ेगा। अगर वो व्यापार नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी। तो बहुत लोग जो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे वहाँ पर, अब वो अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने की सोच रहे हैं। तो इस तरीके से 2-3 साल एक ट्रांजिशन फेज़ है यूएस के लिए, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए, वो नीचे जा रही है। ये मैंने अर्थशास्त्रियों के ऊपर छोड़ा, ये मैंने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ा, क्योंकि मैं तो यही देख रही हूँ कि रुपए का दाम गिरता चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। तो अर्थशास्त्री जाने, मुझे ये चाहिए था कि सोना कहाँ तक पहुंचेगा, वो आपने मुझे बता दिया है। तो जो मुद्दे की बात थी वो तो मुझे पता चल गया है, अब उसके पीछे वजह चाहे जो, वो अर्थशास्त्री जाना करें। बहरहाल, तो शेयर मार्केट फिर वो रह गया, वो कहाँ पहुँच रहा है, बताइए। बढ़ेगा? शेयर मार्केट तो बढ़ेगा, शेयर मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट बढ़ता तो है, सबको नज़र आता है, सबको पुल करता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर योग होना चाहिए शेयर मार्केट को झेलने का, समझने का, टेम्परामेंटली उसको एक्सप्लॉइट करने का। बहुत सारे लोग होते हैं, वो शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है लेकिन उनको नुकसान हो रहा होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं, वो पैसे लूज़ कर रहे होते हैं। तो बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट यू शुड जस्ट गेट योर चार्ट एग्जामिन्ड फॉर द टेम्परामेंट। आपके कितने इमोशन जुड़े रहते हैं जब आप कोई ट्रेड मारते हैं या ट्रेड करते हैं, ख़ास तौर से जो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में होते हैं, तो वो कितने आप इमोशनली अटैच रहते हैं उस पैसे के साथ। कहाँ पर आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि कितने गए और आप परेशान हो गए कि अब जो फिर अब मैं ये कर दूँ, अब मैं वैसे कर दूँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वरना नुकसान पे नुकसान होगा। ये कुंडली देख के पता चल जाता है बहुत ही आराम से। तो कोई आपके पास आए, कुंडली दिखाए और ये पूछे कि गुरुजी आप बता दें कि हम तो शेयर मार्केट में ट्रेड करें या ना करें, तो वो आप देख के बता देते हैं? अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई तुमको शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, तो वो कौन सी शेयर मार्केट में करना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए या तुमको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए या इंट्राडे में जाना चाहिए। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म का तो योग बन जाता है, इन्वेस्टमेंट तो बन जाता है। आपको इंट्राडे में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए,
और अगर जाना चाहिए तो आपको अपने कितने रिजर्व के साथ जाना चाहिए। आपको ऑल आउट तो नहीं जाना चाहिए कि पता लगा कि सारा लगा दिया आपने और उसके अंदर चले गए। और कौन कौन से समय पे जाना चाहिए, कब आपको जो है आपके लिए वर्जित है जाना, या आपको उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि आपके ऊपर से कौन कौन सी ट्रांजिट कब हो रही है, ये बहुत रेगुलेट करती है आपके चंद्रमा को कि उसके ऊपर से क्या क्या निकल रहा है इस समय। तो यदि उसको ये समझ में आ जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ पैसे कमा लेगा, डेरिवेटिव मार्केट में भी कुछ पैसे कमा के ले आएगा, इंट्राडे करता होगा तो वहाँ से भी कुछ पैसे ले आएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है समझ। वो समझ अगर आपके पास है तो फिर ज्योतिष का सहारा भी ले लो, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो पैसे भी बन जाएंगे। मैं देखता हूँ कि जिसको समझ नहीं होती वो ज़्यादा कमा लेते हैं। अच्छा, सीरियसली? क्योंकि जिसको समझ होती है वो तो सोचता है कि मेरे पास 3-4 ज्ञान की किताबें मैंने पढ़ ली हैं, हाँ। 2-4 मैंने कोर्सेज पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, हाँ। और मुझसे बड़ा तो अब खिलाड़ी कोई है ही नहीं है। वो तो ऐसे खेलना शुरू करते हैं। और होता यह है कि जो नए नए जाते हैं इस मार्केट के अंदर, हाँ। पहले महीने 2 महीने तो उनको पैसे मिल जाते हैं, पता लगा 10-20-50 लाख रुपए अकाउंट के अंदर आ भी गए। हाँ, और उसके जब वो अनपढ़ है तब जब अनपढ़ जैसे ही वो अपनी ज़्यादा विवेक लगाना शुरू करते हैं तो पता लगा सब का सब जितना कमाया होता है, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपना मूलधन होता है वो भी चला जाता है। लोग घर भी बेच देते हैं ये सोचते हुए कि मैं जो हूँ जितना मैंने गंवाया था उसको मैं रिकवर कर लूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कहाँ का एग्जाम्पल था वो, देहरादून का एग्जाम्पल था। उसकी शॉप थी और बहुत अच्छी शॉप थी, चाय बेचता था वो, और समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचता था और काफ़ी अच्छा धन कमाता था। और एक ऐसी जगह पर शॉप थी जो कि बहुत प्रोमिनेंट जगह थी देहरादून के अंदर। उस व्यक्ति ने शेयर मार्केट का चस्का लग गया। सबसे पहले तो वो छोड़ दिया अपने नौकरों के ऊपर और वहाँ पर लग गया, और वहाँ पर कुछ नुकसान हो गया। कुछ नुकसान हो गया तो जो दोस्त यार होते हैं उनसे कुछ पैसे ले लिए, वो ख़राब कर दिए। फिर उसके बाद उसको लगा कि नहीं अब तो मैं सीख चुका हूँ, तो उसने क्या किया कि अपनी शॉप जो है वो गिरवी रख दी बैंक के अंदर, और उसके बाद उससे खेलना शुरू किया और वो भी समाप्त हो गया। अब वो समाप्त ऐसे हो गया कि उसको वो शॉप अपनी बंद करनी पड़ी, यानी कि जो वो एक उसका बिजनेस चल रहा था, हाँ। वो भी बंद हुआ और बाकी जितना पैसा उसके पास था वो भी समाप्त हो गया। और अभी भी दिमाग में जुनून ये है कि अगर मुझे कोई 1-2 करोड़ रुपए दे दे तो मैं जितना पैसा मैंने 5-7 करोड़ रुपए गंवाया है वो मैं ऐसे कमा लाऊंगा। अभी भी ये जुनून है। मैंने उसको, जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको बोला मेरे भैया तुम ना दोबारा से अपना काम शुरू करो, चाय यहाँ नहीं बनाते थे कहीं और बनाओ। तुम्हारे कुंडली के अंदर 1-1.5 साल के बाद फिर से एक पॉजिटिव योग आ रहा है, शनि का ट्रांजिट तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुमको पैसे देना शुरू कर देगा। अरे सर मैंने तो इतना पैसा गंवा चुका हूँ, वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मेरी तो 10-15 हज़ार की अगर अब रोज़ की सेल भी कर देंगे तब भी मैं कैसे अपना ब्याज चुकाऊँगा, ये करूँगा। मुझे तो आप बस ये एक उपाय बता दीजिए कि मुझे लोन मिल जाए कहीं से, और मेरे को कोई वो व्यक्ति लोन दे दे, और मैं किसी को टोपी पहना दूँ या तो मुझे पैसे मिल जाए और मैं फिर से इस काम के अंदर लग जाऊँ। और मैंने उसको ये बताया कि तुम्हारी कुंडली में योग नहीं है ये, पर वो मेरी बात नहीं माना। वो समझते हैं ना कि वो नहीं माना, चला गया। अब मुझे ये पता नहीं है क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बल्कि उसने और पैसे कहीं से लेके गंवा दिए। मुझे ये सीख आपकी बात से ये मिली, मैं चाहती हूँ व्यूवर्स को जो सीख मिली वो भी कमेंट में आप लिखें कि पहला तो शेयर मार्केट में काम करते समय अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो सब आ गया है, मुझे नुकसान और घाटा हो नहीं सकता। दूसरा, लत नहीं लगानी है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की लत आप लगाइए। मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, लेकिन ट्रेडिंग की सट्टा जिसे हम कहते हैं उसकी लत आपको नहीं लगानी है। लेकिन ये कहानी सुन के हो सकता है आपका टेक अवे कुछ और हो, आपने कुछ और सीखा हो, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, आपके ज्ञान से मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बहुत शानदार ये उदाहरण आपने यहाँ पर दिया है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ड्रीम 11 बंद करना पड़ा, ऐसे बहुत से बेटिंग ऐप बंद करने पड़े। मैं आपको बताऊँ विनय जी, मैंने हिमांशु करके एक लड़का है, उसका पॉडकास्ट किया था, उसने 96 लाख रुपए का गबन किया और ये सारे पैसे वो हार गया। इसमें उसने अपने माता पिता के अकाउंट से भी पैसे निकाले, अपनी मौसी के अकाउंट से भी चोरी से पैसे निकाले। राह चलते कोई आदमी मिल गया, टेक्निकली बढ़िया स्ट्रांग था वो लड़का, उसके अकाउंट से पैसे निकाले और इतने शानदार तरीके से गबन उसने किया। ये सारे पैसे वो सीधा बेटिंग ऐप में डालता था, उसके फ़ोन में डाउनलोड करता था ऐप,
फिर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता था, फिर उसके अकाउंट से पैसा उस बेटिंग ऐप में डालता था, फिर लॉग आउट कर देता था, और कोई पुलिस कंप्लेंट कभी नहीं कर पाया। और आज वो दर दर भटक रहा है, रो रहा है, ये उसकी स्थिति है। तो आपकी बात मुझे लगता है ज्योतिषीय सलाह से अलग हटके एक मार्गदर्शन का काम भी मेरे व्यूअर्स के लिए ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। ये हमने शेयर मार्केट की भी पूरी चर्चा कर ली। अब मैं चाहती हूँ हम थोड़ा राशिफल पर आएँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं ये जान लूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं विनय जी जिनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम दोनों ही नहीं है। ऐसे मेरे बहुत से जानने वाले मित्र हैं जिनकी मम्मियाँ उनको बताती हैं कि बेटा तुम तो नवरात्र में कभी तो पैदा हुए थे, ये वाला महीना चल रहा था, ऐसा मौसम था, ये था, वो था। ऐसे बहुत से लोग हैं, और क्योंकि हम राशिफल के ऊपर आ रहे हैं तो उन्हें तो ये मालूम होगा नहीं कि उनकी राशि कौन सी है। तो पहला तो मुझे आप ये बता दें कि ऐसे लोग जिनके पास उनका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ तक नहीं है, फिर टाइम की तो मैं बात ही क्या करूँ, उनके जीवन में भी समस्या तो है। डेट ऑफ बर्थ भले नहीं है पर समस्या तो है। वो आपके पास आएंगे तो आप क्या निराकरण करेंगे? उनको मेरे पास कुछ समय लेके आना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा उनके जीवन के बारे में। और जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो मुझे उनके ग्रहों की प्लेसमेंट्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और वो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 25, 30, 50, 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी बातें जो हैं वो मुझे अपनी बताएंगे जो कि भूतकाल में निकली हैं, गुजरी हैं, उससे उनकी कुंडली बन जाती है। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये तो तब है जब उसको कुछ नहीं पता कि कौन सा महीना था, कौन सा दिन था और कब था, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिन पता होता है, समय का ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी कुछ कम क्वेश्चंस के अंदर समय पता लग जाता है। अगर कुछ मिनटों का फ़र्क है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन्हें तो ये पता ही है कि अगर हमारे कुछ मिनटों से भी हॉरोस्कोप इधर से उधर हो जाए तो हमारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो सारे के सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि D60 चार्ट जो है 50 सेकंड के अंदर ही चेंज हो जाता है। तो अगर जैसे मैं D60 चार्ट के ऊपर बहुत केंद्रीकरण रहता है मेरा, कि मैं उसको बिना देखे अपनी भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, तो मुझे तो आपका बर्थ टाइम 50 सेकंड्स तक एक्यूरेट चाहिए, तभी जो है वो प्रेडिक्शन होगी, अन्यथा प्रेडिक्शन हो नहीं पाएगी। तो इतना एक्यूरेट करने के लिए मेरे साथ बैठना पड़ेगा और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद आपका जो है पूरा डेट ऑफ बर्थ निकल के आएगा और फिर एक पूरा चार्ट बन जाता है और उसके बाद जो भविष्यवाणी है वो तो हो ही जाएगी। नहीं, मेरा व्यूवर तो इतना समय लेके आ जाएगा आपके पास कि आप 50-60 सवाल पूछे तो वो जवाब दे दें। आपके पास इतना समय रहेगा? आप बैठ लेंगे इतना घंटे? जब वो मेरे पास इसी प्रयोजन से आएगा तो जरूर मैं बैठूंगा उसके साथ। हाँ, क्योंकि हमें ही बड़े महीने बाद मिला है आपका समय दोबारा से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब आएगा और पूछ के आएगा तो मैं ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि मैं ऐसे सेशंस करता रहता हूँ। ठीक है, चलो तो ये तसल्ली तो हो गई हमें कि आप इतना समय दे देंगे अगर कोई लेके आए समय। ठीक है, अब हम फिर राशिफल में बढ़े आगे। बिल्कुल बढ़िया। 12 राशियां आए, इंतजार कर रहे होंगे मेरे व्यूवर। तो कुछ मुझे ऐसा भी आपने बताया कि आपने कुछ अलग ढंग से राशिफल तैयार किया, ये अलग ढंग क्या होता है? देखिए, राशिफल तो हम तैयार करते ही आए हैं, मतलब 2500-3000 साल हो गए राशिफल बनाते हुए, और अपने YouTube चैनल पे भी बताता हूँ मैं, और जो मुझे बुलाता है उसको भी बताता हूँ। लेकिन मैंने इस बार जो है राशिफल ऐसा बनाने की चेष्टा की है जिससे कि मैं सबको कुछ एक वर्ड दे पाऊँ कि तुम्हारा साल ये है। जैसे आपने कहा ना, सूर्य का महीना है, सूर्य का साल है, या फिर मंगल का साल है। मैंने एक एक वर्ड जो है हर एक राशि के लिए बनाया है कि तुम्हारे लिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और यदि उस राशि वाले को अपना वर्ड पता लग जाए, हाँ, तो वो उसी प्रकार से अपने पूरे के पूरे साल को नियोजित कर सकता है और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो आप चाहें तो मैं किसी किसी राशि का बताऊं ताकि उनको जिज्ञासा हो। हम सीरियल वाइज चलेंगे मेष से, और ऐसे ये वन लाइनर और एक शब्द वाले जो जवाब हैं, हाँ, ये तो जब मैं किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि जी मैं एक नेता का नाम लूंगी, फिर आपके मन में जो शब्द आए वो आप बताइए, तो ये तो रैपिड फायर हो जाता है। तो मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, मेष राशि, पहली बात तो ये लोग आपके समझने चाहिए कि राशि का क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत बार जो है वो सनशाइन के हिसाब से समझते हैं कि इस महीने हम पैदा हुए थे तो हम मेष राशि के हो गए या हम इस साल के हो गए। नाम राशि भी लोग नाम राशि मानते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे ऐप पे चले जाएं या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें,
टाइम डालें, प्लेस डालें और तुरंत राशि बाहर निकल के आएगी कि आपकी राशि है क्या। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राशि तो वो हो गया, यानी कि जिस महीने में, जिस दिन में आप पैदा हुए थे, चंद्रमा जौन सी राशि में है वो आपकी राशि होती है, यदि पता ना हो तो। लेकिन अगर बिल्कुल पता नहीं है तो मेरी वेबसाइट से पता लग जाएगा। तो राशि vinayabajrangi.com, तो इस पे जाएंगे तो जो है पता लग जाएगा। तो भाई थोड़ा सा अलग तरीके का राशिफल है, इसको समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो मैंने वर्ड डिवाइस किया है, कॉइन किया है, वो रन है, RUN, रन है। आपके लिए भागना है इस साल। R का मतलब होता है राइज, यानी कि उठो। U का मतलब होता है अनलिश, यानी अपनी सारी की सारी पावर को अनलिश करो, निकालो बाहर। और N का मतलब होता है नेविगेट। अगर R और U को कर लिया तो पूरा साल बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट हो जाएगा आपका। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस ईयर फॉर the Aries moon sign for that matter. खुश हो गए होंगे मेष राशि वाले। सब तो कह रहे हैं कि जिस शनि की 7.5 चल रही है, तुम सचेत हो जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, ये रहेगा वो रहेगा। पर मुझे लगता है खुश है, मेष राशि वाले बताएंगे भी कमेंट्स देखिए, मैं एक नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और कभी भी कोई नेगेटिविटी होती है तो उसका एक काउंटर पार्ट होता है पॉजिटिविटी का, हमेशा होता है। तो यू हैव टू सर्च द पॉजिटिविटी, देन ओनली यू कैन लिव इन दिस अर्थ। तो अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो ये सब कहते हैं ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। अरे वो कुछ सिखाने आई है भाई, आपको सीख तो लो। सीखोगे नहीं तो आगे उसको आप उपयोग में कैसे लेकर आओगे। तो सीखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, कभी स्वास्थ्य के ऊपर आ जाती है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य से कैसे बाहर निकलना है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है। तो मेष राशि वालों के लिए रन है, और वृषभ राशि वालों के लिए है ओन है, OWN, यानी कि स्वामित्व लो चीज़ों का। O का मतलब है ऑब्जर्व करो, वर्क करो, W का मतलब है वर्क करो, और N का मतलब है नर्चर करो, यानी कि जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको नर्चर करना शुरू करो। तो आपके लिए भी कोई नेगेटिव साल नहीं है। यदि आपने ओनरशिप लेनी शुरू कर दी वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा साल बीत जाएगा। उम्मीद मैं यही करती हूँ, शुभकामना भी आपको देती हूँ कि ऐसे ही हो, बहुत अच्छा साल आपका बीते। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि का वर्ड है फ्लाई, FLY, उड़ो। F का मतलब फोकस करो, L का मतलब लर्न करो, लर्निंग का साल है आपका ये, और Y का मतलब ईल्ड करो, यानी कि जो आपने सीखा है उसकी आपको बहुत अच्छी ईल्ड मिलेगी, यानी कि पैदावार मिलेगी। तो दैट फॉर यू इज गोइंग टू बी नाइस। अगर आपने फोकस कर लिया तो और लर्न कर लिया तो ईल्ड बहुत अच्छी होने वाली है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ नाइस ईयर फॉर यू इफ यू फोकस ऑन फ्लाई। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि तो पता ही चल रहा है आपको क्या करना है। मैं तो अब क्या ही बोलूँ, कुछ बचा पहली नहीं बात तो ये है कि क्या आपने ऐसा राशिफल पहले सुना है? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। हाँ, कर्क राशि। लेकिन ये अलग तरह का राशिफल है, आपको पसंद आया है और मेहनत की है बाकायदा। मतलब ये शब्द निकालना, उसके मायने समझाना, इसके पीछे अथक प्रयास है, मेहनत है, नई चीज़ है, इनोवेशन भी आप कह सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक तो बनता ही है। आप विनय जी के लिए मैं चाहती हूँ कॉमेंट में कुछ लिखें भी अच्छा, और लाइक करें जी। कर्क राशि। कर्क राशि है C, देखना, SEEC। एस का मतलब सेंस करना पड़ेगा। आपको लोग धोखा दे सकते हैं। सेंस करने के बाद आपको क्या एम्ब्रेस करना है, यानी कि अपना उसको बनाना है, और किसको छोड़ना है ये करना पड़ेगा। और फिर इवॉल्व करना पड़ेगा। इवॉल्व का मतलब समझते हैं कि रिलेशनशिप से भी बाहर निकलना होगा, किसी रिलेशनशिप के अंदर जाना होगा, तो यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ आउट। तो आपके लिए C है कि आपको हर काम जो है वो देख समझ कर, सोच समझ के करना है। फर्स्ट यू हैव टू सेंस, आपको सेंस की पावर आनी चाहिए, एम्ब्रेस होना चाहिए, इवॉल्व कर जाएंगे आप तो साल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शुभकामना कर्क राशि वालों को भी। अब सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के लिए विन, WIN, विन। आपको काम करना है, वर्क, W वर्क, और फिर आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी, लेकिन आपको इंस्पायर करना है लोगों को। आप इंस्पायर करेंगे, और फिर जो जो आपने इंस्पायर किया है या आपको जो इंस्पिरेशन मिली है उसको आप नर्चर करेंगे। ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट 3 वर्डर काम है, क्योंकि बिकॉज इसका मतलब ही ये है कि इवेंचुअली जब आप अपने पूरे साल को देखेंगे सन 2026 के अंत में आते आते, तो आप देखेंगे वास्तव में ये विन हो गया है आपके लिए। यू हैव बिकम अ विनर। जितने आप थे उससे अपने आप को 25% ज़्यादा पाएंगे साल के अंत में।
क्या बात है। हालांकि आपने जैसे ही विन बोला तो मुझे तो लगा ये जीत जाएंगे, फिर आपने बड़ा सारा काम गिना दिया कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और शनि वालों, अरे ये सिंह राशि वालों के लिए भी यही है, ज्यादातर ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हारी ढैया चल रही है, अष्टम ढैया चल रही है। हाँ तो भाई वो नहीं है, जीतने वाले हो, 26 खत्म होते होते देखो यार, सबको आपको कह रहे हैं कि अष्टम ढैया चल रही है, मैं कह रहा हूँ तुम जीत जाओगे, तो फर्क है ना बात। ठीक बात है। अब कन्या राशि, अब कन्या राशि करते हैं। कन्या राशि आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपके लिए फिक्स मूल मंत्र है FIX, फिक्स। फोकस करो, इम्प्रूव करो और फिर एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट की स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो फिर आपका जो काम है वो हल्का हो जाएगा। तो यू हैव टू फर्स्ट फोकस एंड देन इम्प्रूव ऑन इट एंड देन एग्जीक्यूट। यानी कि अगर अपस्किलिंग करनी हो अपने इस साल तो ज़रूर कर लेना, कहीं कुछ पढ़ने का, कुछ अनुभव का मौका मिले तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो आपको फिर इम्प्रूव करने का एक देगा मौका, और फिर आप उससे एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। शानदार। हालांकि पढ़ाई का तो अब ज़माना ही चला गया है, सब वीडियो में ही समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का फिर भी मौका मिले पढ़ने तो का वो पढ़ लेना। पढ़ने का मतलब ये है, अपस्किलिंग तो बहुत तरीके से होती है, तो हाँ। करना शुरू करें। ठीक है, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब चोर रास्ता मिल गया मुझे। एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स और मैंने चालू किए हुए हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो। ठीक बात है। अब तुला राशि पे आगे जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए है टाई बांधना, TIE इज टाई, यानी कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हो भाई, इस बार आपको ट्रस्ट करना है, नंबर 1। फिर आपको अपने सारे के सारे ख्यालों को इंटीग्रेट करना है, यानी कि बांधना है सारे के सारे ख्यालों को, और फिर सबको समान नज़र से देखना है, इक्वलाइज करना है आपको। आप जो हैं इस साल किसी को किसी दृष्टि से, किसी को किसी दृष्टि से देखने के कारण बड़ी परेशानी के अंदर फंस सकते हैं फाइनेंशियली। तो आपके लिए जो मूल मंत्र है वो टाई है, यानी कि बांधना है अपने आप को। यदि आपने बांध लिया तो आपके लिए साल जो है वो अच्छा हो जाएगा। तुला राशि वालों, कितने लोगों को टाई बांधने आती है, पहले तो मुझे वो कमेंट करके बताओ। बड़ा ट्रिकी काम ये है, मैं तो आज तक नहीं सीख पाई हूँ सर, किसको किसको आता है मुझे जानना है, मुझे फटाफट से बताओ। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिग, खोदना, DIG, डिग। डी यानी है कि आपको डिस्कवर करनी है कुछ चीज़ें इस बार। आप स्कॉर्पियो हो, डिस्कवर तो कर लोगे। फिर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपना आपको मूल्यांकन करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको और देखनी है, समझनी है, क्योंकि आपका जो टाइम था मज़े का वो पिछले साल था, इस साल थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या चीज़ आपने खोई थी उसको कैसे कम करना है, और क्या चीज़ पाई थी उसको कैसे आपको उठाना है, और फिर आप ग्रो कर जाएंगे। तो आपके लिए पहले 6 महीने जून के एंड तक, जुलाई के 15 तारीख तक जो है वो D और I काम करेगा, और फिर उसके बाद G काम करना शुरू कर देगा, डिग हो जाएगा सारा का सारा। शानदार। अब अगली राशि धनु है। ये मुझे पहले ही पता है, आप बताएं, क्योंकि धनु की भी ढैया चल रही है, लेकिन आप कुछ पॉजिटिव ही बताने वाले हैं, ये मैं समझ चुकी हूँ। हाँ। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, हमने पॉजिटिव बोला है तो। जी। तो धनु के लिए एम है AIM, एम। यू हैव टू एस्पायर। बड़ा सोचो, ऊंचा निशाना लगाओ भाई, सबसे पहली बात यह है। फिर इंस्पायर, यानी कि अपनी आस्था से दूसरों को उठाओ, यानी कि अपने साथ साथ औरों को भी उठाओ। और फिर मैनिफेस्ट करो, एम का एम, विचारों को वास्तविकता में कन्वर्ट करो। चाहे ढैया चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रही हो, यू कैन रियली डू इट। और मेरा वो वाला वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने बताया है कि जब शनि की चतुर्थ ढैया चल रही हो या फिर अष्टम ढैया चल रही हो तो उससे बेनिफिट कैसे लिया जाता है, उससे भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। चिंता करने का विषय ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आगे चलें। हाँ। लेट अस गो टू मकर, एंड मकर यानी कि कैप्रिकॉन। तो इसके लिए सेट बनाया है मैंने, SET, सेट। S फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि जीवन में स्पष्ट दिशा आपको ढूंढनी पड़ेगी, और आपके अंदर अनुशासन इस साल कम रहने वाला है, अपने आप को अनुशासित करना होगा। तभी मैंने कहा कि अपने को स्ट्रक्चरी मजबूत करना शुरू करो। फिर एंड्योर करो, यानी कि जो शुरू किया है उसको पूरा करो। बीच में छोड़ने की बड़ी सारी समस्या है, उसको इस बार बीच में नहीं छोड़ना। और फिर थ्राइव करना है। जब ये 2 काम कर लिए तो थ्राइव ज़रूर होगा, यानी कि स्थिरता से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मनूवर नहीं करना अपने आप को, एक जो आपने गोल साध लिया है उसको पूरा करना है। तो यदि ये कर लिया तो कैप्रिकॉन के लिए
थम्स अप ही है। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं, आप कर लो और थम्स अप ही रहे आगे भी। अब 2 राशि बची है। कुंभ राशि बची है। कुंभ राशि को तो एक्ट करना है, ACT एक्ट करना है। आपकी कुंभ राशि है क्या? नाम से भी और जन्म से भी जी। तो सबसे पहले अवेकन, अपने भीतर के सुधारक को जगाओ। यू विल हैव टू रियली इम्प्रोवाइज ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले तो ये है। आप क्रिएटिव लाइन में हैं तो क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी होगी। नई सोच, नया सिस्टम, कुछ बदलाव ये लाने होंगे। एंड देन T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, पुराना तोड़ो, नया बनाओ। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पाथ देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली नाइस फॉर यू। तो मुझे लगता है कि चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल कर लूंगी सर। मैं रोज एक रील बनाऊंगी, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो रहेगा, वो ट्रांजिशन आएगा ऐसे से ऐसे, ये वाला मैं। तो मुझको टैग कर दिया करिएगा। ठीक है, डन। अब अंतिम राशि हमारी बची हुई है अब और वो है Pisces, मीन राशि। हाँ। तो LET लेट है। लेट में L लिसन, सुनो भाई, सुनते नहीं हो। अंतर ज्ञान का सुनना है, अंतर ज्ञान को सुनो, मेरे वीडियोस देखो। नाइस। E एंड, जो पुराना है उसको छोड़ दो, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो नहीं आने वाला। बहुत बार क्या होता है कि हम जो है छोड़ते नहीं हैं चीज़ों को, हम उसको पकड़े रहते हैं। और T फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट लेकर आओ। जीवन को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलो और जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा काम अच्छा होगा। तो अगर आपने लेट कर दिया इस बार तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छा साल हो जाएगा। तो ये मीन राशि की कथा है। लेकिन ये 12 राशियों का फल सुनने के बाद आपको लेट गो नहीं करना है, आपको लाइक करना है। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, ये इस तरह का राशिफल मेरे लिए बहुत नया है, आपके लिए भी डेफिनेटली नया होगा। तो कम से कम ये जो मेहनत है उसके लिए आपको एक लाइक करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर आपको बताना कि आपको ये राशिफल कैसा लगा। मुझे आप ये बताएं सर कि ये जब नए तरीके का आप राशिफल बनाते हैं, ट्रेडिशनल जो है उससे हट के, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसा लगता है? लोग सुनने के आदी हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी, स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, पार्टनर के साथ ऐसा रहेगा, व्यवसाय ऐसा रहेगा। मैंने ना अपना भी राशिफल देखा है। अच्छा। सबसे पहले मैंने अपना देखा था, अपना बनाया था कि मेरे से लोग क्या अपेक्षाएं करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति वही सुनने का आदी होता है। आपको यदि दाल मखनी पसंद है और आपको एक पर्टिकुलर तरीके की सब्जी पसंद है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वो ले आओ, वो ले आओ। नई चीज़ आप ट्राई कम करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा मेरे शाम ख़राब हो जाए, मैं बड़ी मुश्किल से तो निकलती हूँ और उसके बाद मैं ये उल्टा सीधा खा लूँ और फिर मैं परेशान हो जाऊँ। लेकिन बात यह है कि राशिफल का मतलब हम समझते नहीं हैं। राशिफल का मतलब ये होता है कि मैं आपको नेगेटिव गिना रहा हूँ, क्यों गिना रहा हूँ, इसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये गिनाना है ना। हॉरोस्कोप को लोग समझते कम हैं और उसको ना एक ऐसा टूल मारते हैं कि ये तो सब लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान ने बोला ये कष्ट है, ये परेशानियां हैं, अब तुमको इसके बियॉन्ड देखना है, इसके बियॉन्ड जाना है, तो मतलब अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो दैट इज अ हॉरोस्कोप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कि मुझे बदलना क्या है। अगर नहीं बदला तो वैसा ही होगा जैसा कि कोई भी पंडित जी कह रहे हैं। लेकिन हमारा काम तो ये है, हम इवॉल्व हो रहे हैं ना। हमारा काम तो ये है कि अगर कहा कि ये दिक्कत है तो उससे पार कैसे जाना है। मुझे मान लीजिए कि सपना है कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं, कुंडली कहती है कि नहीं बनोगे, दरिद्र योग है। तो अब इसका नेक्स्ट उपाय क्या है? बात उपाय वो नहीं है कि मैंने जाकर के 1 घंटा घड़ियाल बजा लिया। बात यह है कि मुझे अपने कर्मास के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं। तो ये जो मैंने बनाया है हॉरोस्कोप, ये कर्मास का मॉडिफिकेशन है। मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें किसको कहाँ कहाँ रोक रही हैं उस साल के अंदर। ये मैंने जो बनाया है कि ये तुम ये काम करो तो तुम्हारे लिए ये एक अच्छा साल हो जाएगा। ये नहीं है कि पता लगा कि मेष राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए हल्का साल रहेगा और उसके लिए हल्का साल रहेगा। ऐसा नहीं है। साल सबके लिए अच्छे हो सकते हैं, बस आपको उसके प्रकार से एक्ट करना है कि किस प्रकार से आपको करना है। ये आपने बनाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कैसे करने हैं वो बता दिया गया है, फिर फल की चिंता मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अब लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं आपको सर, वो ट्रेडिशनल वाले के ऊपर तो मैं आपको लेके आऊंगी क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो उपाय ज़रूर जानना चाहते हैं। अब ये नए किस्म का राशिफल है तो नए किस्म का उपाय तो हमें फिर मिला नहीं कुछ, और वो मैं लेके रहूंगी आप लोगों के लिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि 12 राशि तो हो गई तो कस्टमाइज्ड वाला उपाय तो अब मैं ले नहीं सकती, बीत गई। अब आगे आप मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा
जेनेरिक उपाय है कि जिससे अगर किसी को कोई कष्ट, बाधा, तकलीफ है तो वो दूर हो सके? बिल्कुल है। और उसके अंदर बजरंगी जी काम आते हैं, हनुमान जी काम आते हैं। हाँ। तो हनुमान जी की आराधना करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही एक ऐसे करेक्टर हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्होंने बिना किसी पर्सनल लाभ के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, पूरा का पूरा। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी कुंडली का हर एक भाव हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, हर एक भाव। आप कोई जेनेरिक उपाय करना चाहता है ना, हनुमान जी का कोई भी उपाय कर ले। क्यों? क्योंकि आप चाहे मीन राशि के हों, मीन राशि का मतलब कंट्रोल बाय बृहस्पति, यानी कि भगवान विष्णु अनुज हो जाते हैं, वो हनुमान जी अनुज हो जाते हैं उनके। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए तो आपका हनुमान जी से कनेक्शन बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस, उसके अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। कहीं पर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हो, वो होता है। अब ये लोग पूछते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। आप कुछ भी उपाय कीजिए, 5-10 मिनट सुबह जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए। हाँ। आप कुछ नहीं तो आप जो है मंगल ग्रह का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप शाम को भोजन करने से पहले, सुबह समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, शाम को भोजन करने से पहले हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। शनिवार को कुछ ज़्यादा समय है तो शनिवार को या मंगलवार को आप जो है सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। लेकिन पाठ करते हुए हनुमान जी की सारी के सारी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। सनातन हम मूर्ति पूजक माने जाते हैं ना। मूर्ति पूजा का मतलब होता है कि हम चित्र को देखते हैं और चरित्र को उतारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जाकर हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र को उतारने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपने अपने अंदर किसी एक परसेंटेज को हनुमान जी को पे उतार लिया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तो एक जेनेरिक उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हाँ। कैसे करनी है वो आप मुझे अनुमति देंगी तो कोई लोग पूछेगा कि मेरी राशि ये है तो मैं उसको नीचे लिख दूंगा कमेंट में, तुम ऐसे उपाय किया करो। आप लिखेंगे? मैं लिख दूंगा। बचत ले लिया मैंने। आप ना लिख पाए तो टीम को लगा दीजिएगा। मैं टीम को नहीं लिखूंगा, मैं बेसिकली उसको जो उपाय लिखूंगा उसको पेन कर दूंगा और कहूंगा कि ये हमारे उपाय हैं, इसको ऐसे कर लो। मेष राशि का ये है, वृषभ का ये है, मिथुन का ये है, कर्क सिंह, सबका लिख दूंगा मैं उसके अंदर। और वो जो है वो अपने उपाय कर सकते हैं, लेकिन होंगे सारे हनुमान जी के ही उपाय कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उनके पास जाओ, उनसे पूछो तुम्हारे क्या हालचाल है। हनुमान जी से पूछो कोई जाकर कि कैसे हो भाई। सही बात है। तो जथा नाम तथा काम, अपने नाम के अनुरूप ही आप लोगों को बताने वाले हैं कि उनके उपाय क्या रहेंगे। और वो कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जिसको बल मिल गया, बुद्धि मिल गई, विद्या मिल गई और कलेश विकार जिसके हर लिए हनुमान जी ने, फिर उसको कहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी की शरण में तो जाने की जरूरत है। ये हनुमान जी के उपाय से क्या लक्ष्मी प्राप्ति भी हो जाएगी, ये जाते जाते आखिर में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ा दुख कलयुग का अगर कोई है तो वो है दरिद्रता, वो है पैसों की कमी, और जितना मिल जाए उतना कम है, ये भूख हर किसी के अंदर है। तो 26 में अगर कुछ उसका भी मंत्र हमें मिल जाता, नहीं भी अगर है तो आप वो भी साफ साफ हमें बताएं कैसे। नहीं, देखिए लक्ष्मी ऐसे तो आती नहीं है। हनुमान जी की पूजा से आ सकती हैं। वो क्यों आ सकती हैं? मैंने बताया था कि हर भाव के अंदर हनुमान जी छुपे हुए हैं। लक्ष्मी जी किसकी बाहर हैं? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान जी कौन है? श्री राम हैं। राम के सबसे परम सेवक कौन है? वो हनुमान जी हैं। यानी कि आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। ये बहुत सिंपल सी थियोलॉजी है। समझना चाहिए कि पूरा का पूरा इंटरकनेक्शन है। आप किसी भी भगवान को देके चलिए, आप जो है हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप उनको पा जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए चाहिए डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। और डिसिप्लिन के बाद छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे छल करते हैं, कपट करते हैं पैसे आने के बाद। यदि वो चीज़ है तो लक्ष्मी जी आने के बाद भी रूठ जाती हैं, चली जाती हैं। तो सनातनी परंपरा अपनानी चाहिए और प्रेम करना चाहिए और छल कपट नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी का योग यदि प्रबल नहीं भी है कुंडली में, तब भी वो प्रबल हो जाता है। हनुमान जी जाकर
बहुत ज़्यादा सिफारिश करते हैं सब की कि मैडम आप तो यहाँ जाइए ही जाइए। शानदार। अष्टनिधि नवनिधि के दाता, जी, जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 9 निधियाँ अगर आपके पास आ गई तो वो सीधा सीधा लक्ष्मी जी आपके पास आ गई। जी। थैंक यू सो मच सर। 2026 कैसा जाएगा, लोगों को कैसे रहना है, उनको किस तरह की प्लानिंग करनी है, और भारत देश दुनिया, मुझे लगता नहीं कुछ भी कवर करने से हमारा बचा रह गया है। 26 बड़ा लंबा है, 12 महीने है। कोई सवाल अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, अगली बार अगर मिलना होगा तो हम पूछ लेंगे। बाकी आपके लिए तो सर अवेलेबल है ही, हमारे लिए है या नहीं, हम गुजारिश करेंगे अगली बार के लिए। बट थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।